नमस्कार। आज की चर्चा के लिए जो स्रोत हमारे पास हैं वो जिंदगी का मकसद और उसमें धर्म की जगह पर कुछ आप कह सकते हैं बहुत दिलचस्प नजरिए पेश करते हैं। हाँ बिल्कुल। इन स्रोतों का कहना है कि इंसान की जिंदगी में ना मोटे तौर पे दो रास्ते उभरते हैं। एक दुनिया का जो हमारी इंद्रियों से जुड़ा है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, मतलब सेंसेस वाला। और दूसरा धर्म या मजहब का रास्ता जो कहीं ना कहीं विश्वास पर टिका है, आस्था पर। तो आज की इस गहरी पड़ताल का मकसद है इन स्रोतों के जरिए समझना कि ये दो रास्ते असल में हैं क्या, क्यों इतने आकर्षक लगते हैं और इनके नतीजे क्या बताए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो ये स्रोत बताते हैं कि जब इंसान दुनिया में आता है, हाँ। थोड़ा होश संभालता है, तो उसे दो तरह की चीजें अपनी तरफ खींचती हैं, ऐसा लगता है। दो तरह के? हाँ, पहला तो है दुनिया की जो सीधी साधी जरूरतें हैं, इच्छाएं, खाना पीना, आराम, सुख सुविधा, मतलब ये सब वो चीजें हैं जो हमें साफ साफ दिखती हैं। अच्छा। जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इनको पाने की एक स्वाभाविक चाहत होती है। हाँ, ये तो है, जो सामने है वो चाहिए। बिल्कुल। और इसके सामने फिर दूसरा रास्ता पेश किया जाता है, वो है धर्म का, मजहब का, ईश्वर, गॉड, अल्लाह का। ये वो पहलू है जो आंखों से सीधे नजर नहीं आता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बारे में हमें बताया जाता है, हम सुनते हैं, और फिर ये हम पर है कि विश्वास करके उस पर चलें या नहीं। हाँ, तो ये रास्ता सीधे अनुभव के बजाय, जैसा आपने कहा, आस्था पर आधारित है। तो मतलब एक रास्ता तो सामने रखी हुई चीज का है। हाँ। और दूसरा एक वादे का है, एक अनदेखी हकीकत का। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। स्रोत इसे एक बुनियादी कश्मकश की तरह दिखाते हैं कि इंसान आखिर किस पर ज्यादा भरोसा करे। उस पर जो फौरन दिख रहा है और लुभा रहा है, या उस पर जिसका सिर्फ वादा किया गया है, जो भविष्य से जुड़ा है, दिखता नहीं। सही। इसी को समझाने के लिए स्रोत एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कहानी का जिक्र है। बताया गया है कि कुछ लोग एक ऐसे मुल्क में फंसे हुए थे जहां का बादशाह बड़ा जालिम था। अच्छा। कानून इतने सख्त थे कि मतलब जीना मुश्किल हो गया था। तो तंग आकर बहुत से लोगों ने फैसला किया कि वे रातों रात उस मुल्क से निकल भागेंगे, कहीं और पनाह लेंगे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि जाना कहाँ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जुल्म से बचने के लिए एक अनजाने सफर पर निकल पड़े। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां रास्ता दो हिस्सों में बट रहा था। एक चौराहा समझ लीजिए। अच्छा, एक चौराहा। और वहां रास्ते कैसे थे? स्रोत बताते हैं कि दाहिनी तरफ जो रास्ता जा रहा था वो पहली नजर में जन्नत जैसा था। जन्नत जैसा? हाँ, बेहद खूबसूरत, पक्का बना हुआ, रोशन, आलीशान घर दिख रहे थे, गाड़ियां खड़ी थीं, हर तरह की सुख सुविधा मानो वहां बिछी हुई थी, देखते ही मन ललचा जाए ऐसा। वाह। और बाईं तरफ का रास्ता? वो बिल्कुल उल्टा था। कच्चा रास्ता, उबड़ खाबड़, दूर तक देखो तो सिर्फ पहाड़, जंगल और नदियां नजर आ रही थीं। अच्छा। मुश्किलों और अनिश्चितता से भरा हुआ। उसे देखकर लगता था कि पता नहीं ये रास्ता कहीं जाता भी है या बस यहीं खत्म हो जाएगा। तो एक बहुत आसान और आकर्षक, और दूसरा मुश्किल और अनिश्चित। बिल्कुल, ये तो एक बहुत ही साफ तस्वीर है। लेकिन स्रोत यहां रुकते नहीं, वो आगे बताते हैं कि उस चौराहे पर एक आदमी भी खड़ा था। हाँ, एक गाइड जैसा। हाँ, कह सकते हैं। वो आने जाने वालों को रोककर कह रहा था, रुको भाई, कोई भी रास्ता चुनने से पहले जान लो कि ये तुम्हें कहां ले जाएगा और ना बाद में पछताना पड़ेगा। एक चेतावनी दे रहा था। हाँ, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही वो भीड़ वहां पहुंची और उन्होंने वो दाहिना चमक चमकता रास्ता देखा, हाँ, स्रोत कहते हैं कि 99% लोग बिना उस आदमी की एक सुने आओ देखा ना ताओ उसी खूबसूरत रास्ते की तरफ एकदम बेतहाशा दौड़ पड़े। अरे 99%? मतलब बिना कुछ सोचे समझे? हाँ, उन्हें लगा कि बस यही है मंजिल, मिल गया सब कुछ। ये दिलचस्प है कि स्रोत इस जल्दबाजी पर इतना जोर देते हैं। ये मतलब इंसानी फितरत में ऐसा क्या है जो फौरन दिखने वाले फायदे की तरफ हमें इतना खींचता है कि हम चेतावनी तक नजरअंदाज कर देते हैं? स्रोत शायद इसी तरफ इशारा करते हैं। वो बताते हैं कि ये शायद हमारी फितरत है कि जो चीज आकर्षक है, आसान लग रही है, हम उसी की तरफ भागते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, तत्काल संतुष्टि की चाहत हमें रोककर सोचने नहीं देती, भले ही कोई कितना ही आगाह कर रहा हो। लेकिन उस भीड़ में कुछ समझदार लोग भी थे। शायद 1%। हाँ, स्रोत कहते हैं 1% से भी कम। वो रुक गए। उन्होंने सोचा कि भाई जल्दबाजी ठीक नहीं है, पहले इस आदमी की बात तो सुन लें जो दोनों रास्तों के बारे में जानता है। अच्छा, उन्होंने ध्यान दिया। तो उस आदमी ने क्या बताया उन्हें?
उसने उन रुके हुए लोगों को समझाया। बोला, देखो, ये जो दाहिना रास्ता तुम्हें जन्नत लग रहा है ना, ये असल में एक धोखा है, एक छलावा है। धोखा कैसे? उसने कहा, तुम इस पर चलते जाओगे, मजे लूटते जाओगे, सब अच्छा लगेगा, लेकिन ये रास्ता जाकर एक दरवाजे पे खत्म होगा। दरवाजा? कैसा दरवाजा? उसने बताया कि जैसे ही तुम उस दरवाजे तक पहुंचोगे, पीछे का सारा नजारा, वो खूबसूरत घर, रास्ते, आराम, सब खत्म हो जाएगा एक पल में। अरे! और दरवाजे के उस पार एक भयानक अंतहीन जंगल है। जंगल? हाँ, वहां जंगली जानवर हैं, वहशी लोग हैं जो तुम्हें पकड़कर गुलाम बना लेंगे, जिंदगी नरक बन जाएगी और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा, कभी नहीं। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। तो फिर उस मुश्किल दिखने वाले बाएं रास्ते का क्या? उसके बारे में क्या बताया? उस आदमी ने बताया, हाँ, ये बायां रास्ता कच्चा है, मुश्किल है, पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे, नदियां पार करनी होंगी, मशक्कत बहुत है, लेकिन यही रास्ता असल कामयाबी का है। अच्छा। उसने कहा है ये रास्ता भी एक दरवाजे पर खत्म होगा, और जब तुम वहां पहुंचकर पीछे मुड़कर देखोगे तो रास्ते की सारी थकान, सारी मुश्किलें गायब हो चुकी होंगी। गायब हो जाएंगी। और उस दरवाजे के पार क्या था? उस दरवाजे के पार, उस आदमी ने कहा, एक ऐसा मुल्क है जहां दाहिने रास्ते पर दिखने वाले ऐशो आराम से 1000 गुना ज्यादा सुकून, शांति और हमेशा रहने वाली जिंदगी है। हमेशा रहने वाली? हाँ, वहां पहुंचने के बाद तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आराम ही आराम। यहाँ आकर आस्था और विश्वास का सवाल खड़ा होता है ना। वो 1% लोग उस आदमी की बात पर कैसे यकीन करें? वो तो एक अनदेखे भविष्य का नक्शा खींच रहा है। बिल्कुल। स्रोत यहाँ विश्वास के तत्व पर बहुत जोर देते हैं। मुझे लगता है ये लोग उस गाइड पर भरोसा करके वो मुश्किल रास्ता चुनते हैं। बिल्कुल। और फिर स्रोत इस पूरी कहानी को हमारे जीवन पर लागू करते हैं। वो कहते हैं कि वो दायना खूबसूरत रास्ता हमारी ये दुनिया है। अच्छा, ये दुनिया? हाँ, यहाँ की चमक दमक, पैसा, शोहरत, आराम, ये सब हमें दिखता है, लुभाता है, और 99% लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं, ये सोचे बिना कि इसका अंजाम क्या होगा। और वो बाएं मुश्किल रास्ता? स्रोत के मुताबिक वो धर्म, मजहब या ईश्वर का रास्ता है। इस रास्ते पर चलने में मेहनत है, नियम है, शायद कुछ त्याग भी करना पड़े। हाँ, आसान नहीं है। और इसके वादे जैसे जन्नत, मोक्ष, हमेशा का सुकून, वो फौरन नजर नहीं आते। उनके लिए विश्वास चाहिए, धैर्य चाहिए। सही कहा। और कहानी में जो दरवाजा था दोनों रास्तों के आखिर में, हाँ, स्रोत उसे मौत का दरवाजा कहते हैं। मौत का दरवाजा? हाँ, मौत के बाद क्या होगा ये इस पे निर्भर करेगा कि हमने जिंदगी में कौन सा रास्ता चुना। दुनिया के पीछे भागने वालों का अंजाम बुरा बताया गया है, वो भयानक जंगल, और धर्म के रास्ते पर चलने वालों के लिए हमेशा का इनाम, वो खूबसूरत मुल्क। ये मिसाल तो सीधे तौर पर चुनाव और उसके नतीजे के सिद्धांत को सामने रखती है, खासकर तब जब एक चुनाव दिखने में बहुत आसान और आकर्षक हो और दूसरा पूरी तरह विश्वास और अनदेखे पर आधारित हो। बड़ा गहरा है ये। हाँ, और इसी बात को और मजबूत करने के लिए स्रोत एक और मिसाल देते हैं जो आज के जमाने से ज्यादा जरूरी भी लगती है। अच्छा, एक और मिसाल? हाँ, सोचिए किसी बहुत पिछड़े दूर दराज इलाके के कुछ मजदूर हैं। मान लीजिए अफ्रीका के किसी कबीले से या किसी ऐसे गांव से जहां उन्होंने कभी शहर नहीं देखा, टेक्नोलॉजी का नाम तक नहीं सुना। हाँ, ऐसे लोग जो हमारी रोजमर्रा के शहरी व्यवस्थाओं, दुकान, बैंक, ट्रैफिक, इनसे पूरी तरह अनजान है। तो इन मान लीजिए सैकड़ों मजदूरों को किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अमेरिका लाया जाता है। पहले कुछ दिन वो शहर से दूर किसी साइट पर काम करते हैं, फिर एक दिन उन्हें शहर घुमाने ले जाया जाता है। अब वो ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां, जगमगाती दुकानें देखकर बिल्कुल भौंचक्के रह जाते हैं। हाँ, उनके लिए तो ये किसी दूसरी दुनिया जैसा अनुभव होगा, अजूबा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। घूमते घूमते उनका गाइड उन्हें एक बहुत बड़े शानदार डिपार्टमेंटल स्टोर या शॉपिंग मॉल में ले जाता है। अच्छा, मॉल में? हाँ, हजारों वर्ग मीटर में फैला हुआ, एयर कंडीशन्ड, एकदम साफ सुथरा, हर तरफ सामान करीने से सजा है, कपड़े, जूते, खाने पीने की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, दुनिया भर की चीजें। लेकिन उन्हें कोई दुकानदार, कोई बेचने वाला नजर नहीं आता। अरे, ये उनके अनुभव से तो बिल्कुल अलग है। गांव के बाजार में तो हर चीज के लिए मोल भाव करना पड़ता है, दुकानदार से बात करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। यहाँ सब कुछ खुला पड़ा है, जैसे कोई खजाना हो जिसका कोई रखवाला ही नहीं। बस यही वो समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई लावारिस खजाना है, लूट लो। अच्छा। वो फौरन चीजें उठा उठा कर देखने लगते हैं, खाने पीने की चीजें खोलकर वहीं खाने लगते हैं, और वहां पड़ी शॉपिंग कार्ट्स, मतलब ट्रॉली, उनमें अंधाधुंध सामान भरना शुरू कर देते हैं। जिसे जो पसंद आता है भर लेता है।
वो अपनी सीधी सादी समझ से काम कर रहे हैं। सामान है, कोई रोक नहीं रहा, तो ले लो। उन्हें मॉडर्न रिटेल के नियमों का कोई अंदाजा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसी वक्त मॉल में शॉपिंग कर रहा एक दूसरा आदमी, जो इत्तेफाक से उनकी भाषा जानता है, उन्हें ये सब करते देखता है। वो उनके पास जाकर समझाने की कोशिश करता है, अरे भाइयों, ये क्या कर रहे हो, ये मुफ्त का माल नहीं है। हाँ। इस पूरे स्टोर में ऊपर देखो, छोटे छोटे डब्बे लगे हैं। वो इशारा करता है, ये सीसीटीवी कैमरे हैं। अच्छा, कैमरे? यानी वो कैमरे जिनसे सब कुछ रिकॉर्ड होता है, भले ही कोई इंसान न देख रहा हो। तुम्हारी हर हरकत दर्ज हो रही है। जब तुम ये सामान लेकर बाहर गेट से निकलोगे तो तुम्हें इन सब का पैसा देना पड़ेगा। लेकिन उन मजदूरों पर उसकी बात का क्या असर होता होगा? वो मानेंगे? वो उसका मजाक उड़ाते हैं, जोर जोर से हंसते हैं। मजाक उड़ाते हैं? हाँ, वे ऊपर लगे कैमरों को देखकर कहते हैं, ये बेजान डब्बा हमें कैसे देख सकता है? यह आदमी हमें बेवकूफ बना रहा है। ये चाहता है कि हम डर कर भाग जाएं और ये सारा माल खुद ले ले। अरे, मतलब वो उसकी चेतावनी को सिरे से खारिज कर देते हैं। बिल्कुल। ये फिर वही बात आ गई, अनदेखी निगरानी पर अविश्वास। हाँ। वे सिर्फ अपनी आंखों देखी पर यकीन कर रहे हैं कि सामान मौजूद है, कोई इंसान रोकने वाला नहीं दिख रहा। और उस आदमी की बात जो एक अनदेखे सिस्टम के बारे में बता रहा है, कैमरा, बिलिंग, वो उन्हें झूठ लगती है। हाँ, वो बेचारा समझाने वाला थक हार कर चला जाता है। फिर क्या होता है? क्या होता है? मजदूर अपनी भरी हुई ट्रॉलियां लेकर जैसे ही एग्जिट गेट की तरफ बढ़ते हैं, अलार्म बज उठता है। अलार्म? और सिक्योरिटी गार्ड उन्हें घेर लेते हैं। उनसे सामान का बिल मांगा जाता है। और बिल तो उनके पास होता नहीं, पैसे भी नहीं होते होंगे इतना सारा सामान खरीदने के। बिल्कुल नहीं। तब वे पकड़े जाने पर क्या करते हैं? झूठ बोलना शुरू करते हैं। झूठ? हमने कुछ नहीं लिया, ये सामान हमारा नहीं है, हमने कुछ नहीं खाया। वे सोचते हैं कि शायद झूठ बोलकर बच निकलें। लेकिन स्रोत बताते हैं कि झूठ काम नहीं आता है ना? नहीं आता, क्योंकि तब स्टोर का मैनेजर या सिक्योरिटी वाले उन्हें एक कमरे में ले जाते हैं और एक बड़ी स्क्रीन पर चलाते हैं सीसीटीवी फुटेज। ओहो, फुटेज। हाँ, उस फुटेज में वे मजदूर साफ साफ दिख रहे होते हैं, सामान उठाते हुए, खाते पीते हुए, ट्रॉलियां भरते हुए, एक एक हरकत रिकॉर्डेड। यानी सबूत उनके बिल्कुल सामने रख दिया जाता है। ये तो बिल्कुल उस पहले वाली कहानी के दरवाजे जैसा है, जहां पहुंचकर हकीकत सामने आ जाती है। एकदम। सबूत देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। तब उन्हें पछतावा होता है कि काश हमने उस आदमी की बात मान ली होती। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत देर, क्योंकि उनके पास हजारों डॉलर का बिल चुकाने के पैसे नहीं होते। स्टोर मालिक पुलिस बुला लेता है और उन सबको चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये मिसाल भी उसी पैटर्न को दोहराती है। फौरी लालच, मुफ्त सामान, फिर अनदेखी व्यवस्था और चेतावनी को नजरअंदाज करना, सीसीटीवी, समझाने वाला आदमी, और आखिर में जब सबूत सामने आता है, फुटेज, तो गंभीर परिणाम, गिरफ्तारी भुगतना पड़ता है। पछतावा होता है, मगर तब जब बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। और स्रोत इस डिपार्टमेंटल स्टोर की मिसाल को भी हमारी जिंदगी से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ये दुनिया उस जगमगाते मॉल की तरह है, आकर्षक चीजों से भरी हुई। हाँ, जो आकर्षक चीजों से भरी पड़ी है, हमें अपनी तरफ खींच रही है। और वो अनदेखे सीसीटीवी कैमरे, स्रोत उन्हें ईश्वर, अल्लाह या गॉड की निगरानी का प्रतीक मानते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी शक्ति जो हमारे हर काम, हर सोच को देख रही है, रिकॉर्ड कर रही है, भले ही हमें वो कैमरे अपनी आंखों से नजर ना आए। ये बात सोचने वाली है। और वो आदमी जिसने मजदूरों को आगाह किया था, हाँ, वो कौन है? स्रोत कहते हैं कि वो उन पैगंबरों, अवतारों, संतों और सुधारकों की तरह है जिन्हें ईश्वर समय समय पर भेजता है। अच्छा। वे आकर इंसानों को बताते हैं कि भाई, ये दुनिया एक परीक्षा हॉल जैसी है, यहाँ के कर्मों का हिसाब होगा, सिर्फ दिखने वाली चीजों के पीछे मत भागो। और जैसे उन मजदूरों ने समझाने वाले का मजाक उड़ाया, स्रोत इशारा करते हैं कि वैसे ही अक्सर लोग इन धार्मिक संदेश वाहकों की बातों का भी मजाक उड़ाते हैं। हाँ, ये तो होता है। खासकर जब वे मौत के बाद की जिंदगी, हिसाब किताब या अनदेखी निगरानी की बात करते हैं। लोग कहते हैं, किसने देखा है मरने के बाद क्या होता है? ये सब डराने की बातें। सही कहा। और मॉल का वो एग्जिट गेट जहां हिसाब हुआ, हाँ, वो क्या है? स्रोत के अनुसार वो मौत का दरवाजा है। जैसे ही इंसान वहां पहुंचता है, दुनिया का खेल खत्म। खेल खत्म? कर्मों का रिकॉर्ड सामने आ जाता है और फिर नतीजे भुगतने का वक्त आता है। तब पछताने से कुछ नहीं होता, जैसे उन मजदूरों के साथ हुआ। तो मतलब दोनों मिसालों का सार एक ही निकल रहा है ना? हाँ, लगता तो यही है। दुनिया का रास्ता जो आकर्षक दिखता है, खूबसूरत सड़क हो या मॉल, वो फौरी तौर पर फायदेमंद लग सकता है। इंसान सोचता है, कोई नहीं देख रहा, जो मन में आए करो, मजे लो। लेकिन इन स्रोतों का तर्क है कि ये रास्ता असल में धोखे का है और इसका अंत नुकसानदेह है।
भयानक जंगल या फिर जेल। दूसरी तरफ धर्म का रास्ता है, मुश्किल सड़क या चेतावनी पर अमल करना। हाँ, वो शायद शुरू में कठिन लगे, इसमें नियम मानने पड़ते हैं, खुद पर काबू रखना पड़ता है, अनदेखे पर यकीन करना होता है। ये फौरन उतना आकर्षक नहीं लगता। सही। लेकिन स्रोत जोर देकर कहते हैं कि लंबे समय में यही रास्ता असली और स्थायी सुख, शांति और कामयाबी की तरफ ले जाता है। वो बेहतरीन मुल्क या फिर सजा से बच जाना। तो ये पूरा खेल विश्वास पर टिका है। हाँ बिल्कुल, उन अनदेखी हकीकतों पर यकीन करना जिनके बारे में हमें भरोसेमंद माध्यमों से बताया गया है, जैसे धर्म ग्रंथ या पैगंबर। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों ने हमारे सामने दो तरह के जीवन पथ रखे हैं। एक वो है जो आंखों को भाता है, इंद्रियों को सुख देता है और फौरन अपनी तरफ खींचता है। हाँ, इंस्टेंट अपील वाला। और दूसरा वो है जो विश्वास की मांग करता है, धैर्य चाहता है और जिसके नतीजे भविष्य से जुड़े हैं, जो शायद शुरुआत में मुश्किल भी लगे। और दोनों ही रास्तों का अंत एक दरवाजे यानी मौत पर होता है। उस दरवाजे के पार का अनुभव क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने जीवन में किस रास्ते को चुना, ऐसा इन स्रोतों का मानना है। उनका केंद्रीय तर्क यही लगता है कि सिर्फ दुनियावी आकर्षणों के पीछे भागना और अनदेखी हकीकतों जैसे ईश्वरीय निगरानी और कर्मों की जवाबदेही, इनको नजरअंदाज करना अंत में पछतावे और नुकसान का कारण बनता है। जबकि आस्था और विश्वास का रास्ता, जिसे स्रोत सही मानते हैं, वो भले ही चुनौतीपूर्ण हो, वो स्थायी शांति और सफलता की ओर ले जाता है, ऐसा उनका कहना है। हाँ, ये अदृश्य वास्तविकताओं और भविष्य की जवाबदेही में विश्वास करने का एक तरह से आह्वान है। ये मिसालें जीवन के चुनावों को, खासकर ये जो प्रत्यक्ष अनुभव बनाम विश्वास का चुनाव है, इसे एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले अंदाज में पेश करती हैं। सच में ये कहानियां सोचने पर मजबूर करती हैं। अगर जीवन वाकई एक चौराहा या डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा है, जैसा ये स्रोत कह रहे हैं, तो हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में, अपने छोटे बड़े फैसलों में किस तरह के संकेतों पर ज्यादा ध्यान देते हैं? अच्छा सवाल है। क्या हमारी नजर सिर्फ उन चीजों पर है जो फौरन दिख रही हैं, फायदा पहुंचा रही हैं, या हम उन चेतावनी और वादों पर भी कान धरते हैं जो शायद दिखते नहीं पर विश्वास की मांग करते हैं? ये सवाल अपने आप में एक दिलचस्प सोच का विषय हो सकता है। बिल्कुल, इस पर सोचना चाहिए। Behold the record of your lives. Every secret thing, whether good. Your life is now shown. See your deeds, both good and ill, exposed before all creation. Your evil deeds outweigh the good. Have mercy! No, please let me go! His good deeds outweigh his sins. Let him enter paradise. A soft, divine melody fills the air as the man smiles.